क्या पूर्वी सरहद पर किसी बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है? सोचिए जरा, आखिर अचानक रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक के सत्ता के गलियारों में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। और रात के उस घने अंधेरे में खराब मौसम के बीच भारत के जांबाज जवानों ने सीमा पार की उस नापाक साजिश का ऐसा क्या मुंहतोड़ जवाब दिया कि दुश्मन देश के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे देश के सुरक्षा तंत्र में भारी हलचल मचा दी है। सीमा पर हालात अचानक इतने ज्यादा संवेदनशील और तनावपूर्ण हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली से लेकर ढाका तक लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह सरहद पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश की गई, उसके बाद हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने ऐसा जबरदस्त और खौफनाक एक्शन लिया है जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में साफ सुनाई दे रही है। सूत्रों से मिल रही एकदम पक्की जानकारी के मुताबिक सीमा पर बड़े स्तर पर घेराबंदी, धरपकड़ और पूछताछ का एक महाअभियान लगातार जारी है। आने वाले वक्त में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासों की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्वी सीमा पर हालात पल पल बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी घटना का एक एक सच बताने वाला हूं। मैं आपको ग्राउंड जीरो की वो रिपोर्ट दूंगा जो आपको मेनस्ट्रीम टीवी न्यूज पर भी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रियल टाइम और ग्राउंड जीरो की खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में जो डिटेल सामने आएगी वो आपके होश उड़ा देगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग यह वीडियो हमारे देश के किस शहर या राज्य से बैठकर देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हमारे देशभक्त दर्शक कहां-कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। क्या आपको पता है कि जब से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद गहराया है, तब से बांग्लादेश के अंदर बैठा एक खास धड़ा पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की तेज रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की रातों की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा था। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना के कुछ मास्टरमाइंड्स और वहां के उग्रवादी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को पूरी तरह से भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के अंधेरे और कम विजिबिलिटी में वे इस खौफनाक हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे। उन्हें लगा कि इतनी बारिश और तूफान में कौन भारतीय जवान बाहर गश्त कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, वह शायद यह भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाड़े जाने की भनक हमारे आधुनिक सेंसर्स और हमारी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका में बैठे लोगों ने कभी सपने में नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाज कमांडो ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगड़ी घेराबंदी कर दी। इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों
और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर हमारे जवान भारतीय सीमा के भीतर ले आए। इस समय इन सभी उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास और कड़े अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से खातिरदारी कर रही हैं। उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में यह सनसनीखेज खबर आई थी कि एक बड़े धार्मिक त्योहार की नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयान के ठीक बाद ही इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई है। हमारी बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश करने वाले इन 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। जब बीजीबी के जवानों ने बीच बचाव करने या अपनी धौंस जमाने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने उन्हें उनकी असली औकात याद दिला दी। इस ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां ढाका में आनन फानन में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है। भारत की राजधानी में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक लगातार चल रही है। इस मीटिंग का वजन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। यह सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात का रिव्यू कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की लाइव ब्रीफिंग दे रहे हैं। सोचिए जरा, आखिर खराब मौसम में बांग्लादेश के इन उपद्रवियों ने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं? और दिल्ली की इस महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद के इस पूरे घटनाक्रम की एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे। चलिए पूरी बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सरहद पर आखिर उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, यह कोई अचानक हुआ हादसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी स्ट्रैटेजी और साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पक्की खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक सीमांत इलाकों में कुदरत का कहर जारी था। तेज आंधी, तूफान, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी न के बराबर थी और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर पेट्रोलिंग करना बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को बांग्लादेशी सेना के कुछ मास्टरमाइंड्स और वहां के सैकड़ों उग्रवादियों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे सनसनीखेज पहलू इसका टाइमिंग है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही घंटों पहले यह पक्की जानकारी सामने आई थी कि सीमा पार के कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने भारतीय सुरक्षा बलों को देख लेने और भारत को उसकी फेंसिंग का मजा चखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे बैठे आकाओं और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का बहाना बनाकर वे भारत को एक बड़ा घाव दे देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा
इस समय जिन मजबूत हाथों में है वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का दम रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के अत्याधुनिक सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को रंगे हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। ग्राउंड से खबरें तो यह भी आ रही हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको पता है कि इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर रखा गया है? वहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास अंदाज में उनसे पूछताछ कर रही हैं। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किए बिना भी हमारे इंटेलिजेंस के लोग सच उगलवाना अच्छी तरह जानते हैं। उनसे यह पूछा जा रहा है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था? उन्हें ढाका में बैठे किन लोगों से निर्देश मिले थे? और धार्मिक त्योहार के बाद इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश के पूरे सिस्टम में भयंकर भूकंप आ गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब इन लोगों ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पूरी तरह पुष्टि करती हैं कि इस कड़े एक्शन के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में बांग्लादेशी सेना के बड़े जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया गया है। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह आ खड़ा हुआ है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और डिप्लोमेटिक वार्ताओं के जरिए सीमा के विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करने की नीति क्यों अपना ली। लेकिन दोस्तों, पूरी पिक्चर का असली क्लाइमेक्स तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक कमरों में एक बेहद गोपनीय चक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के यह चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को गहराई से खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ की अगली पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं।